ये प्रॉब्लम करी थी अभी हमने, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 2 सेकंड कितना होगा, तो आपने क्या किया था, चेंज इन कोऑर्डिनेट निकाला था, इसने आपको जीरो बोल दिया था इसमें। तो आपका जो फाइनल कोऑर्डिनेट था वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड थी। बट इसी प्रॉब्लम में अगर आपको ऐसे पूछ लेता, इन अबव प्रॉब्लम, ठीक है ना, पार्टिकल वॉज, इन अबव प्रॉब्लम पार्टिकल वॉज एट एक्स इक्वल टू -2 मीटर, एट एक्स इक्वल टू -2 मीटर एट टी इक्वल टू 0, ठीक है। देन फाइंड आउट कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट टाइम दिया था इसमें टी इक्वल टू 2 सेकेंड, कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड कितना होगा, तो भी आप निकाल सकते थे क्या, या आप अभी भी वही आंसर लिख के आते, 4 मीटर कोऑर्डिनेट होगा। बोलिए, आप समझ रहे हैं क्या ये बात जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये इक्वेशन लगाते हैं आप, कोऑर्डिनेट निकालना है, चेंज इन कोऑर्डिनेट निकालना है, तो बड़े ध्यान से आप x2 लिखते, माइनस माइनस टू लिखते, इक्वल टू ux, ठीक है। और क्या लिखते हैं आप इसमें, t की वैल्यू कितनी लिखते, 2 सेकंड पर, प्लस हाफ इंटू ए एक्स, कितना है आपका 2 है, 4 आ जाता। क्लियर है बेटा, यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी, कौस्तुभ सही चल रहा है सब ये एकदम ये, ओके। तो कोई मुसीबत में नहीं होना चाहिए। हिमांग आप बताइए बेटा, किसी तरह का डर तो नहीं लग रहा है आपको। हिमांग आवाज आ रही है बेटा एकदम, अरे हिमांग है कि नहीं आज, अरे कहाँ गया तो, ऐसे कैसे, क्यों कहाँ गए आज भैया, पहले वाले लेक्चर में थे क्या इससे पहले, या पहले ही लेक्चर आज गए। अरे तो नेट वेट का इशू लग रहा है मुझे तो, करौली वरौली की साइड, कोटपुतली साइड एकदम नेट गायब है, सूरज भी नहीं होगा। हाँ, वो नेट ही नहीं है तो फिर, अमन का तो आ रहा है, अमन सैनी दो हो गए कि, 12th पास में भी अमन सैनी है शायद, और लौकिक का भी नहीं आ रहा, वो तो नेट का इशू चल रहा है बेटा, लेकिन अपने फिजिक्स में दिक्कत नहीं आई क्योंकि इनको देख लेंगे वीडियो, तो इसलिए अपना कोर्स नहीं रुकेगा, ठीक है। तो x2 इक्वल टू कितना आ गया इसका, 2 मीटर आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब मैं आपसे कह देता कि कोऑर्डिनेट देखो, ऐसे भी कह सकता था, पार्टिकल, हाँ बोलिए बेटा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अभी कुछ नहीं किया मैंने, देखिए आप जो अभी क्वेश्चन किया था आपने, इनिशियल वेलोसिटी ये था बेटा, इनमें देखिए आप, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, और स्टार्ट की थी मोशन 2 सेकंड पर, वेलोसिटी ये सब पूछी थी। मैंने कुछ नहीं किया, बस t = 0 पर कोऑर्डिनेट x-2 कर दिया मैंने। तो बताओ फाइनल कोऑर्डिनेट कितना हो, तो चेंज इन कोऑर्डिनेट भी इसी से निकालते हैं, ठीक है ना, चेंज इन कोऑर्डिनेट 2 मीटर आ जाएगा। इफ मैं कहूँ कि पार्टिकल वॉज एट x इक्वल टू -2 मीटर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। देन फाइंड आउट, कोऑर्डिनेट एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, तो आपको t इक्वल टू 4 सेकेंड पे कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे आप, तो भी निकाल देंगे आप, बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हैं सुन के, t = 0 पे तो ठीक था, बट t = 2 सेकेंड पे कह दिया, आप क्या करें हो? तो कुछ नहीं बेटा, ये इंटरवल डाल दीजिए। हाँ, ऐसे केस में आप दोबारा इंटीग्रेट करके बना लीजिए, या दो अलग अलग इक्वेशन बना लीजिए। अगर इस तरह के टाइम दे, आप मान लें t = 0 पर x0 पर है, और बोला है पूरी मोशन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन है, उसमें कोई डाउट नहीं है, एक्स एक्सेस के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है, बट t = 0 पता नहीं उसने कहाँ से लिया था, हमें क्या पता कहाँ से लिया था, ठीक है ना। t = 0 उसने कहीं भी लिया हो, बट मान लेते हैं हम, लेट एट t = 0 पार्टिकल वॉज एट x0, पार्टिकल वॉज एट x0, तो कोऑर्डिनेट पूछ रहा है टी, इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो फिर आप पूरा इंटीग्रेशन लिमिट चेंज करके कर दो, वो भी सिंपल होगा, ठीक है।
या फिर आपका एक्सटेंशन कांस्टेंट है तो आप ऐसे ही लगा दो। चलो टी इक्वल टू 0 पर -2 पर आया 2 सेकंड पर, तो मैं ये लगा रहा हूँ बेटा, एक बार ध्यान से देख लीजिए। यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक बार तो मैं 0 से 2 के बीच लगा रहा हूँ, 0 से 2 के बीच, ये मांगा गया 0 से 2 के बीच लगा रहा हूँ। 0 से 2 के बीच क्या होगा, टी इक्वल टू 0 पर एक्स नॉट है तो टी इक्वल टू 2 सेकंड पर -2 है, तो -2 माइनस एक्स नॉट आ जाएगा। बोलो देखो आ रहा है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ कोई बात नहीं बेटा, चल रहा है अभी, देखो आप एक सेकंड में अभी वापस रिवाइज कराता हूँ। ये 0 हो गया, ए एक्स कितना हो जाएगा, ए एक्स आपको दे रखा है 2, और टी स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर। अब टी इक्वल टू 4 सेकंड पर पूछा है आपसे, तो एक्स बोल दीजिए। तो ये जीरो से लगाया करें बेटा, ये मैं आपको काफी सिखाना चाह रहा हूँ, बाद में भी सिखाऊंगा। इस तरह के टुकड़ों में जब हो तो आप शुरू से एंड तक इक्वेशन बनाइए दो, ये प्रैक्टिस रखिए, जनरल आगे भी काम में आएगी, ये सही है। ठीक है, तो टी इक्वल टू 0 पर एक्स नॉट है, एक्स इक्वल टू 4 पर पूछा है, जीरो जीरो पे फटाफट ही जीरो हो जाएगा, नहीं तो आपको टी इक्वल टू 2 सेकंड की वेलोसिटी ये सब लिखना पड़ जाता है, उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे अपन। ठीक है ना। तो इसमें आपको गिवन होना चाहिए, लेकिन एट टी इक्वल टू 0 वेलोसिटी वाज 0, ये गिवन होना चाहिए। पार्टिकल स्टार्ट किया है, ठीक है, उसमें पहले ही लिखा हुआ है। इन द अबव क्वेश्चन लिख दूं, क्लियर हो जाएगा आपको। इन अबव क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन था उसी पे चल रहा है सब ये। तो पार्ट जो बेसिक चीजें थी वो वैसे की वैसे हैं, कि यू एक्स कितना है, 0 है, और एक्सलरेशन 2 है, ये इंटैक्ट हैं चीजें आपकी। अब फिर थोड़ा चेंज कर दे रहा है कि पार्टिकल वॉज एट एक्स इक्वल टू -2 एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। और स्टार्ट उसने उससे ही किया था। तो फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड कितना हो। तो ये आपका 0 हाफ इंटू ए इंटू 4 स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक्स नॉट गायब हो जाएगा। ठीक है ना। टी इक्वल टू 0 पे कहाँ पे था ये बताने की जरूरत नहीं है, इसको आप इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देंगे। किससे बेटा, दोबारा बोलिए एक बार। अरे कैसे भी कर ले यार, इसमें क्या है, कैसे भी कर ले, सब्ट्रैक्ट करके कर लो, इससे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है। तो ये x+2 कितना आ गया आपका, x+16 -4 कितना होता है आपका, 12 हो जाता है। तो x कितना आ जाएगा, 10 मीटर पे आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से लगा लें आप बीच में, अगर आपको t इक्वल टू 0 पे पोजीशन नहीं है, 2 सेकंड बस फटाफट दो इक्वेशन बना के कर लीजिए, और किसी चक्कर में मत पड़िए। क्योंकि आप या तो फिर इसमें t2 माइनस टी वन करना पड़ेगा, आप ये देखिए, या तो फिर इसका ध्यान रखिए, यहाँ पर आप t1 से t2 तक इंटीग्रेट करेंगे। इस लिमिट में आपने t इक्वल टू 0 डाला था कि नहीं था, यहाँ पर आपने t इक्वल टू 0 डाला था, इसकी जगह आपका t1 आएगा, फिर t1 से t2 तक करिए। तो u वेक्टर इंटू t2 माइनस टी वन प्लस हाफ a वेक्टर t2 स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर, या तो फिर ऐसे ध्यान रखिए, या आपके पास ऑप्शन है, आप जैसे करना चाहें। या तो आप 0 से वहां तक लगा के करिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पर 0 की जगह क्या रख दोगे, लिमिट चेंज कर दोगे ना। यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट कितना था, टी वन पे बता था कितना दिया था, टी वन पे आपको दिया था -2, और 4 सेकंड पर पूछा था, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 सेकेंड, 4 2 4, इस तरह की लिमिट चेंज करके कर लें। अगर ध्यान रखिए टी इक्वल टू 0 और उसके बीच नहीं लगा रहे ना, ये आप तभी रखेंगे टी यहाँ पर जब आप टी इक्वल टू 0 से टी के बीच इक्वेशन अप्लाई करें। टी1 से टी2 के बीच अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा बेटा, टी टू माइनस टी वन, और यहाँ पे टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर आ जाएगा। नहीं तो गलत कर देंगे आप। या तो यहीं लिमिट में चेंज करने का ध्यान रखिए, या फिर आप 0 से ही आदत रखिए लगाने की, तो अपने आप दो इक्वेशन बनेंगी। आप सब्ट्रैक्ट करके देख ही लेंगे 2 मिनट के अंदर। ये आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, दोनों आसान लग रहे हैं, दोनों में से आप कुछ ना कर पाए या कुछ समझ ना आए, ये इम्पॉसिबल। ठीक है, ये बात मैं नहीं मान सकता। सिर्फ लिमिट चेंज करनी है, अगर आप यहाँ करना चाहते हैं, क्योंकि आपने 0 मान के फिर ये इक्वेशन याद कर रखी है, इसमें आपने हमेशा माना है कि टी इक्वल टू 0 पर R1 वेक्टर है। अगर आप कह देंगे टी इक्वल टू 0 की जगह टी वन पे R1 वेक्टर है, तो फिर ये टी टू माइनस टी वन आएगा यहाँ पे, और यहाँ पर आएगा टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर। कोई बच्चा इन चीज़ों को नहीं भूलेगा। अब धोखा नहीं खाएंगे कभी भी, टाइम पर कैसे भी दे दे हमको। बताइए, आप धोखा खा सकते हैं क्या, अब भी सब चीज़ें बता दी कि नहीं बताई मैंने। फॉर्म में क्लियर है आपको बेटा ये चीज़।